अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीके ब्यूटी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ और अभी जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है रिवाज यूके का पिंपल्स क्लियर। और ये एक फेस वॉश है, जिस तरह के आप सब देख रहे हैं। ये जो है फाइट करता है एक्ने के खिलाफ और साथ ही साथ जो है आपका ऑयल कंट्रोल करता है। तो जिस तरह से आप अगर मार्केट में जाएंगी और आपको प्रॉब्लम एक्ने की है, तो जैसे ही आपकी इस पे नज़र पड़ेगी कि पिंपल्स क्लियर है, तो आप फ़ौरन से जो है कोशिश करेंगे कि हाँ जी, ये हमारी स्किन के लिए बहुत मौजूद रहेगा। क्योंकि पिंपल्स प्रॉब्लम जो है ये ऑलमोस्ट सबके साथ ही होती रहती है। किसी के साथ हो चुकी है, किसी की जो है हो रही है, मतलब ये जो है साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। और ये बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में होती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट गर्ल्स के फेस पे होता है, बॉयज़ भी जो है इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। अब जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ये दावे किस तरह से करता है, ठीक है। मेरा जो रिव्यू होता है, मुझे नहीं पता बाकी के चैनल्स जो हैं वो अपने रिव्यूज़ किस तरह से आप लोगों के सामने रखते हैं। मेरा रिव्यू जो होता है वो इस टाइप का होता है कि मैंने सबसे पहले तो ये बताना होता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये दावा क्या करती है, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट जो है अपने दावों में पूरा उतरी है या नहीं, या इसने मुझे किस तरह के रिजल्ट्स दिए। रिव्यू का मतलब यही होता है कि मैंने इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात जो रिजल्ट्स होंगे वो मेरे ज़ाती होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूंगी कि ओवरऑल कोई भी यूज़ ना करे या फिर हाँ जी सारे के सारे यूज़ करो। जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे मिले हैं तो मैंने जाहिर सी बात है वही आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखा कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ खरीदना चाह रहे होते हैं तो हम नेट पे सर्च करते हैं जी इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स कितने हैं या नेगेटिव कितने हैं। तो जब हम देखते हैं कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो हम उस प्रोडक्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है, ये भी एक तरह से सही है, हेल्पफुल रहता है, बट सबकी स्किन पे जो है प्रोडक्ट्स एक जैसा काम नहीं करती, ये भी आपने जहन में रखना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिवाज यूके का फेस वॉश है पिंपल्स क्लियर, ये दावे क्या क्या करता है, ठीक है। ये 7 किस्म के दावे करता है, मतलब वो 7 प्रॉब्लम्स का जो है ये फेस वॉश हल है, ठीक है जी। ये जो है ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करता है। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, आपकी स्किन पे जैसे चिन एरिया पे, फोरहेड पे अक्सर ऐसा होता है कि पिंपल्स वहाँ पर जो है निकलते रहते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल करता है ये। साथ ही साथ ये स्किन टाइटनिंग के लिए जो है बेस्ट है। और ये डीप क्लिनजर भी है, एंटी बैक्टीरिया है। तो जाहिर सी बात है ये आपके जो पिंपल्स है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन रखेगा, बैक्टीरिया से पाक रखेगा। साथ ही साथ वो कहते हैं कि जी ये जो फेस वॉश है ये नॉन ग्रीसी है और ऑयल फ्री है और साथ ही साथ ये एंटी एक्ने है, ठीक है जी। तो ये हो गए जी इनके 7 मतलब प्रॉब्लम्स है, तो उनके जो ये हैं हल है। अब मैं आपको बताती हूँ इन 7 में से ये किस हद तक जो है काम करता है। मेरी स्किन पे इसने जो है क्या काम किया, ना सिर्फ मेरी स्किन पे, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड की स्किन पे भी। असल में बात यह है कि हम दोनों जो मियाँ बीवी हैं, हम दोनों की जो स्किन है वो ऑयली है। तो फिर हम जो है फेस वॉशेस या सोप्स जो हैं वो उसी तरह से ख़रीदते हैं कि हमारे जो है वो ऑयल को कंट्रोल करे, और अगर कहीं आगे फ्यूचर में कोई पिंपल्स वगैरह आने वाले हैं तो उनसे जो है हम बचे रहें। हाँ, बता क्या रही थी आपको कि ये काम क्या करता है, कितने फीसद इसने काम किया। प्रिवेंट्स ब्रेकआउट्स, इस पे मैं दूंगी 10 में से जी 2 मार्क्स, ठीक है। बताती हूँ क्यों। स्किन टाइटनिंग, आपको जिस तरह से पता है कि आप कोई सा भी सोप इस तरह का यूज़ कर लें जो ऑयल कंट्रोल करता है, उससे मुंह धोने के बाद जो है आपकी जो स्किन है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, ठीक है। आपको फील होता है कि यार जो फेस है आपका टाइट टाइट सा फील होता है, ठीक है। सिर्फ ये उस हद तक ही टाइटनिंग करता है, स्किन टाइटनिंग का इस फेस वॉश से कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि ये डीप क्लिनजर है। हाँ, ये बिल्कुल इनकी बात सही है, ये डीप क्लिनजिंग करता है, आपके चेहरे को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर देता है। एंटी बैक्टीरिया है, इस पर भी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। नॉन ग्रीसी है, हाँ जी बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया गया। डीप क्लिनजर भी, ये टिक किस पे करूंगी, नॉन ग्रीसी है, बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, ठीक है। ये भी इनकी बात बिल्कुल सही है। साथ में वो कहते हैं ये ऑयल फ्री है, ये भी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऑयल फ्री है। एंटी एक्ने है, जो इनका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि ये एंटी एक्ने है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे साथ क्या हुआ। अब ठीक है, ये बहुत से लोगों पे अच्छे रिजल्ट्स हो सकता है इसने दिए हों, लेकिन मेरे अब जिस तरह फेस पे उन दिनों में किसी किस्म का कोई पिंपल नहीं था, ना ही मेरे उनके फेस पे था, यानी कि मेरे हस्बैंड के फेस पे। तो हुआ क्या जी कि इसके इस्तेमाल से पहले दिन 2 दिन हमने इस्तेमाल इसको किया, मतलब दिन और रात, ठीक है।
पूरे 2 दिनों के बाद जो है उनके फेस पे पिंपल जो है वो आ गया। अब हम बड़े हैरान कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ खाने पीने की वजह से भी हो सकता है। उसके एग्जैक्ट 1 दिन बाद जो है मेरे फेस पे भी आ गया, लेकिन इसको हमने रोका नहीं कि जाहिर सी बात है कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, कुछ खाने का जो है अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन क्या हुआ कि इसको हमने 1 वीक तक लगाया है, लेकिन पिंपल्स पे कंट्रोल नहीं हुआ। जैसे ही हमने इसको छोड़ा हमारे पिंपल्स जो हैं वो ठीक हो गए। कितनी अजीब बात है कि ये पिंपल्स क्लियर है, ठीक है, लेकिन अब हम दोनों की स्किन ऑयली है, उस पे इसने किसी किस्म का काम नहीं किया, बल्कि उसने काम उल्टा कर दिया। मतलब फिर सोचने की बात है कि अगर किसी के फेस पे पिंपल्स है तो वो इसको यूज़ करे तो हो सकता है उसको फ़ायदा हो, लेकिन हमारे फेस पे किसी किस्म के पिंपल्स नहीं थे। इसके बावजूद जो है इसने पिंपल्स बना दिए। डिटेल में बताने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे साथ हुआ क्या। तो रिव्यू तो जाहिर सी बात है मैंने ऑनेस्ट ही देना है, जिस तरह मैंने अपने बाकी जो मेरे चैनल पे प्रोडक्ट्स हैं उन सबका दिया है। तो जो जिसके रिजल्ट्स नहीं अच्छे मिले बस फिर वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने कौन से इनसे पैसे लिए हुए हैं जो मैं इस चीज़ को छुपाऊं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे खुद ख़रीदे हुए हैं, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदे हैं और साथ ही साथ इस्तेमाल भी किए हैं। तो जितने भी रिव्यूज़ आपको मिलेंगे आप देखेंगे मुख्तलिफ होंगे, ठीक है, और इस्तेमाल किए हुए होंगे। उसके बाद ही जब मैं लेकर आई थी तो मैं मैंने कहा मैं करूँगी, लेकिन इसका रिव्यू भी मैं लेट दे रही हूँ उसको। उसके बाद मैंने और भी 2-3 इस्तेमाल कर, लेकिन ये मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मुझे इसका रिव्यू देना है। तो आज अचानक से जो है मुझे याद आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो अगर कोई लेना चाह रहा है तो मैं बता देती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। ये 330 रुपीज़ का है, ठीक है, और ये 150 ml है। रिवाज यूके की मैं और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ मैं कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, बट फिर भी इसने जो है हमारे साथ तो पता नहीं क्या इसे दुश्मनी थी या क्या था, बहरहाल हमें ये सूट नहीं किया, और सिर्फ एक बंदे को ही नहीं, हम दोनों को ही नहीं सूट किया। तो इसको जो है हम बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेकर आ रहे। लेकिन हाँ, कुछ दावे इनके ठीक हैं, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया कि ये कौन सी 7 प्रॉब्लम्स का नाम ले रहे थे, उसमें से कुछ ना कुछ मतलब 3 एक जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जो बाकी हैं वो उसने हमारे फेस पे काम नहीं किया। बाकी रही बात इसके टेक्सचर की, तो दोस्तों ये टेक्सचर जो है इसका बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर है, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में लगता है और अच्छी तरह से जो है आपके फेस पे वो स्प्रेड हो जाता है। थोड़ी सी अमाउंट लगेगी। और दूसरा ये कि इसकी जो फ्रेगरेंस है, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है। मतलब आम जिस तरह हम लेते हैं ना एंटी पिंपल्स जो फेस वॉशेस लेते हैं, उनके जो है ना कुछ फ्रेगरेंस कुछ की जो है बड़ी अजीब सी होती है, लेकिन इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू देखने वाले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।